So the chapter we are starting of 9th class, that is lines and angles. तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। और वो बेसिक टर्म्स क्या है? दीज ऑल अबाउट द एंगल्स। एंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंगल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह के एंगल्स हमारे पास होते हैं, जो ऑलरेडी टर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस में। सबसे पहली टर्म हम देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स द एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है, दैट एंगल इज एक्यूट एंगल। जैसे कि 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, दीज ऑल आर एक्यूट एंगल्स। द नेक्स्ट टर्म इज राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। द नेक्स्ट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन से छोटे होते हैं और 90 डिग्री से बड़े होते हैं, वो कहलाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, वो होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये मैंने आपको बताया रिफ्लेक्स एंगल। बीच में एक एंगल और होता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन्स। एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। वो एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल होता है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट टर्म वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो दो एंगल्स जिनका एडिशन 90 डिग्री के इक्वल होता है, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो एंगल्स जिनका एडिशन 90 डिग्री के इक्वल होता है, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द नेक्स्ट टर्म इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनमें एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है, दोज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड द नेक्स्ट वन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल जिनका एडिशन 180 डिग्री हो, ऑब्वियसली 180 डिग्री होगा क्योंकि वो एक ही लाइन पे बन रहे हैं। मीन्स वो दो एडजेसेंट एंगल जिनका एडिशन 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल मीन्स जिनमें एक लाइन कॉमन होती है, एक एज कॉमन होती है। तो वो दो एंगल्स जिनमें एक साइड कॉमन होती है, मीन्स दो वो एडजेसेंट एंगल्स, अगर उनका एडिशन 180 डिग्री है तो इट मीन्स वो दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। सो द नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से होती हैं कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई जाएं, दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एक पेयर ऑफ लाइन की। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकेंड पॉसिबिलिटी पैरेलल लाइंस। ऑल्दो एक कोइंसाइड भी होता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं। लाइंस आर पैरेलल और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे एंगल्स बनाती हैं। जैसे यहाँ पे लाइन ए बी जो है वो लाइन सी डी के साथ इंटरसेक्ट हो रही है ओ पॉइंट पे। तो ये जो दो एंगल्स है ना, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, दीज आर नॉन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये एंगल कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसे हम शॉर्ट में VOA लिख रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब एंगल AOC एंड BOD आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल एज वेल एज एंगल BOC, एंगल AOD, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन के पेयर में दो पेयर्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दीज टू आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट वन वी हैव टू शो दिस स्टेटमेंट। मीन्स हमें ये थ्योरम प्रूफ करना है। पहली थ्योरम है इसमें 6.1 थ्योरम चैप्टर की। लिखा है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। दिस इज द थ्योरम व्हाट वी हैव टू प्रूव हेयर। तो दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, हेयर AB
and CD. Here AB and CD are intersecting lines intersecting at point O, जो कि O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. ये पॉइंट है O. नाउ वी हैव टू शो दैट, ये तो हमारा हो गया गिवन कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं. वी हैव टू शो दैट एंगल AOC प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. No, sorry. We have to show that angle AOC is equal to angle BOD. And the second हमें प्रूफ करना है angle AOD is equal to angle BOC. ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, क्योंकि मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. ऐसे ये एंगल्स जो एक दूसरे को इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं. अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे ये देख लेते हैं. तो पहले तो मैं यहाँ पे ना नाम दे देता हूँ. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. इन चारों एंगल्स को नाम दे दिया मैंने. आप ये साइड में लिख सकते हैं. लेट एंगल AOC इज़ 1, एंगल AOD इज़ 2, एंगल DOB इज़ 3, एंगल COB इज़ 4. ये हमें ना मेंशन करना ज़रूरी होता है कि हम 1, 2, 3, 4 इनको नाम दे के चल रहे हैं. तो लेट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल 4. तो मैंने इन चारों का नाम दे दिया 1, 2, 3, 4. अभी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 1 प्लस 2 180 डिग्री होगा. आप में से कोई रीज़न बताएगा कि क्यों 180 डिग्री होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वजह से ये 180 डिग्री होगा. मैंने आपको बताया था एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज लीनियर पेयर ऑफ एंगल. तो रीज़न आ जाएगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. जो भी एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन है और बीच में से अगर ये ऐसे रे आ रही है तो इन दोनों का एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में. तो इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 180 डिग्री. सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ ऑल्सो 180 डिग्री. ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि AB भी तो एक लाइन है. जैसे CD एक लाइन है वैसे AB भी एक लाइन है. दैट इज़ ऑल्सो गिवन. तो विद द सेम रीज़न एंगल्स on a straight line, so that we can say angle 2 plus angle 3 is 180 degree. अभी आप दोनों को ध्यान से देखो, दोनों ही इक्वेशन 180 डिग्री के इक्वल आ रही हैं. तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. भाई ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो हम दोनों को आपस में तो इक्वल रख ही सकते हैं ना. तो मैंने दोनों को आपस में इक्वल रख दिया. जब मैंने दोनों को आपस में इक्वल रखा तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया. जब एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एंगल 1 और इधर बचेगा एंगल 3. तो इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल आ गए. अब एंगल 1 किसके इक्वल है? AOC. एंगल 3 किसके इक्वल है? DOB. देखो यही तो प्रूफ करना था, AOC इज इक्वल टू BOD. एक पार्ट प्रूफ हो गया. अब इसका यूज़ करेंगे कैसे? अभी मैंने एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल प्रूफ कर दिया है, बट अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ ना. अभी तो मेरा हाफ पार्ट हुआ है. मुझे 2 और 4 को भी तो इक्वल प्रूफ करना है. अब जो वर्किंग मैंने इधर करी ना, जैसे मैंने पहले इन दोनों को लिया, सेम वर्किंग अब मैं करूँगा बाकी दोनों एंगल्स के साथ. अब मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन. दिस इज टू बी टेकन एज थर्ड इक्वेशन. इसको मैं ले लेता हूँ थर्ड इक्वेशन. अभी सेकेंड इक्वेशन को देखो और थर्ड इक्वेशन को देखो. तो मैं लिख रहा हूँ बाय यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड. अब ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री.
तो मैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 को इक्वल रख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 के साथ। अब अगर मैं इसको इक्वल रखता हूँ तो एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। हमने प्रूव कर दिया कि 2 और 4 इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया कि 1 और 3 इक्वल है। हेंस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। That was the way how we can prove this theorem. Okay. So next two examples, example number 1 and example number 2 on the basis of last theorem what we have done. अब उनके basis पे देखते हैं बेटा। सबसे पहले है example, in figure PQ and RS intersect each other. क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है NCERT में और वो फिगर ये है कि दो लाइन से एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपके पास NCERT है, यू कैन चेक इट आउट, दीज फिगर्स देयर। दिस इज P, दिस इज Q, दिस पॉइंट इज S एंड दिस पॉइंट इज R, दिस पॉइंट इज O। अभी क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है PQ एंड RS, PQ और RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो PQ और RS दीज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। सही बोल रहा है क्वेश्चन अभी तक फिगर के अकॉर्डिंगली। इफ एंगल POR रेशो ROQ, अब देखो POR कौन सा है, POR है ये वाला एंगल, और दूसरा ROQ ये वाला एंगल है दिस वन। अब ये एंगल और ये एंगल, इनका रेशो गिवन है, रेशो इज 5:7। इन एंगल्स का रेशो गिवन है 5:7। तो एंगल POR रेशो एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7। रेशो का मतलब डिवाइड होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल POR डिवाइडेड बाय एंगल ROQ इज इक्वल टू 5/7। यस बेटा, डन। अब ये जो प्रपोर्शन वैल्यू है, इस प्रपोर्शन वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। इस प्रपोर्शन वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। या फिर आपको अगर रेशियो प्रपोर्शन थोड़ा सा याद हो, अगर ये दोनों 5/7 का रेशियो है, तो क्या हम इसे एंगल POR को 5x और एंगल ROQ को 7x ऐसे एज्यूम कर सकते हैं? याद है ये चीज़? याद है? ये नहीं है याद? याद है ना, पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासेस में। तो हम लिखते हैं लेट एंगल POR इज इक्वल टू 5x एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x। हमने इसको एज्यूम कर लिया दोनों एंगल को। तो अगर ये एंगल 5x है और ये एंगल 7x है, तो मैं यहाँ पे फिगर में 5x और 7x लिख दूँ तो चलेगा? अभी मैं लिखूँगा एंगल POR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आ जाएगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर जो एंगल्स हैं। अब एंगल POR तो है 5x, एंगल QOR है 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 7x और 5x को ऐड करोगे रिजल्ट आएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक कोई कंफ्यूजन है बेटा किसी को? क्लियर है बेटा? अब अगर x का वैल्यू यहां से निकालें, x का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा x का वैल्यू आया। मुझे दोनों एंगल्स को इंडिविजुअली फाइंड आउट करना है। अगर दोनों एंगल को इंडिविजुअली फाइंड आउट करना है तो एंगल POR इज इक्वल टू 5x, x की जगह हम लिख देंगे 180 डिवाइडेड बाय 12। यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा? क्लियर है? कोई डाउट बेटा? इसी तरह से एंगल ROQ अगर हम निकालेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 12। नाउ यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दैट। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आएगा 75 डिग्रीज
और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट आएगा 105 डिग्री। हमें यही दो चीज़ें पूछी थी कि एंगल्स क्या होंगे। एंगल्स हमने फाइंड आउट कर दिए। एंगल POR इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल ROQ इज 105 डिग्री, दैट्स इट। और अगर ये हमारा 75 डिग्री आया तो ऑटोमेटिकली ये भी 75 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर ये 105 डिग्री आया तो ऑटोमेटिकली ये भी हमारा 105 डिग्री हो जाएगा बाय यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चारों एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं। अभी हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है। इन अ फिगर, अब यहाँ पे भी फिगर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इन अ फिगर OS स्टैंड्स, रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। एक लाइन है बेटा POQ, दिस इज द लाइन PO एंड Q। OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन, OS इस लाइन के ऊपर एक रे है, ये लो, ये हमने बना दिया OS। साथ में वो बोल रहे हैं OR and OT आर द एंगल बाइसेक्टर। OR and OT आर द एंगल बाइसेक्टर। ये OT है एंगल बाइसेक्टर, ये OR है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये जो है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल एज OT इज द एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली ये एंगल बाइसेक्टर है OR, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे एज OR इज द एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पे गिवन हो गया OT एंड OR आर एंगल बाइसेक्टर। और साथ में गिवन है POS x है, POS दिस एंगल POS इज इक्वल टू x। अच्छा, अगर POS x है तो एंगल QOS क्या होगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल, ये हमारा एक रे है, ये एंगल मैं कह रहा हूँ x है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि दोनों एंगल का एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो 180 डिग्री में से अगर मैं x माइनस कर दूं तो मेरा वो ये वाला पार्ट बन जाएगा, इधर वाला एंगल। तो एंगल QOS इज 180 डिग्री माइनस x। इधर का एंगल x हो गया, उधर का एंगल 180 डिग्री माइनस x हो गया। अब ये जो OR है ना, वो एंगल बाइसेक्टर है। अगर OR एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल POR मस्ट बी इक्वल टू एंगल ROS। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा एज OR इज द एंगल बाइसेक्टर। OR इज एंगल बाइसेक्टर। तो मैं एंगल ROS की जगह लिख सकता हूं, ये जितना भी पूरा एंगल होगा उसका आधा, मीन्स x/2। तो ये अगर पूरा एंगल x है तो अब आधा आधा एंगल, ये वाला पार्ट आधा है, ये वाला पार्ट आधा है, तो x/2 तो हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना, दिस एंगल इज x/2 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो x/2। सिमिलरली अब मैं इधर आ जाता हूँ, एंगल TOS अगर मुझे निकालना हो, ये वाला पूरा एंगल जो है 180 डिग्री माइनस x है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री माइनस x है। तो अगर ये OT एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल TOS इस 180 डिग्री माइनस x का हाफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा दिस इज 180 डिग्री माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो 180 डिग्री माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अभी मेरे पास ROS आ गया, मेरे पास TOS आ गया। मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला था फाइंड दी एंगल ROT। अब आप फिगर में देखो ROT किन दो एंगल से मिलके बन रहा है, ROT किन दो एंगल से मिलके बन रहा है। एक तो है एंगल ROS और दूसरा है एंगल TOS, और यही दोनों मैंने ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दूंगा। ROS इज x/2, TOS इज 180 डिग्री माइनस x/2। अभी हमें इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, मीन्स हमें इसको LCM लेके सॉल्व करना है। जब LCM लेंगे तो LCM आ गया 2, यहाँ पे आ गया x प्लस 180 डिग्री माइनस x। अभी प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा,
हमारे पास बचेगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। मीन्स एंगल ROT इज़ 90 डिग्री एंड दैट इज़ योर आंसर।